अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान आपको खुशामदीद कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में गाड़ियों की सनत और किस तरह पाकिस्तान में अनकरीब इंशाल्लाह गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं। जी हाँ, सस्ती। वो किस तरह कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता 40 सालों से 3 बड़े ब्रांड्स ने काबू किया रखा था, टोयोटा, होंडा और सुजुकी ने, लेकिन अब उनकी मोनोपोली टूटने जा रही है। वो इस तरह कि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अनाउंस की जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कहा जाता है। ये गाड़ियों के लिए अनाउंस अब की गई, जबकि इससे पहले 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, ट्रक्स, बसेस के लिए पहले अनाउंस की जा चुकी है। उस वक्त इस माफिया ने इस पॉलिसी को गाड़ियों की हद तक रुकवा दिया था। अब ये पॉलिसी अनाउंस की गई है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, जो कि मुस्तकबिल है हमारा, बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ, उनकी इंपोर्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई सेल्स टैक्स नहीं होगा, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी, सिर्फ 1% उनके ऊपर ड्यूटी लगेगी। उसके अलावा कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी वगैरह नहीं होगी। जबकि इसी तरह उनको चार्ज करने के लिए जो सामान इंपोर्ट होता है, जो चार्जिंग का, उसके ऊपर भी सिर्फ 1% ही ड्यूटी होगी। ये तो बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि अब जो गाड़ियाँ नॉर्मली इंपोर्ट होती हैं, किसी पर 100%, 200, 300% तक भी ड्यूटी लगती है। इस वजह से इन गाड़ियों में कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसके अलावा जो लोकली प्रोड्यूस गाड़ियां होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनके ऊपर भी सेल्स टैक्स जो होगा वो सिर्फ 1% होगा। इससे अब क्या होगा, जितने बड़े ब्रांड्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के, स्पेशली चाइना में जो बहुत बड़ा प्लेयर है इसका, उसके ब्रांड्स पाकिस्तान शिफ्ट होंगे, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अपनी गाड़ियों की, क्योंकि सेल्स जैसी चीज़ें टैक्सेस ना होने के बराबर हैं, कस्टम ड्यूटीज़, तो उनको यहाँ पर लेबर सस्ती मिलेगी, पाकिस्तानी लेबर। दूसरा, टैक्सेस नहीं है, तो वो यहाँ पर बहुत चीप गाड़ियाँ बनाकर ना सिर्फ लोकल मार्केट में चीप प्राइस में दे सकेंगे, बल्कि इनको यहाँ से एक्सपोर्ट करके भी फिर पाकिस्तानियों का फ़ायदा करें, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को रोज़गार देकर जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी उसी तरह अहम पॉलिसी है जिस तरह की मोबाइल फ़ोन की पॉलिसी इस हुकूमत ने अनाउंस की थी, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन अब बनना शुरू हो गए हैं। अब पाकिस्तान में स्मार्टफोन बनना शुरू हो गए हैं। 2-3 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में अगले 6 माह के अंदर अपने प्लांट्स लगाने जा रही हैं। अब इस पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद नई भी और जो पुरानी कंपनियां हैं जो जंग आलूद हो चुकी थी, होंडा, सुजुकी और टोयोटा, वो भी सोच रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर अपनी गाड़ियों को अगर हमने इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट ना किया तो हम बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। उनको होना भी चाहिए, जिस हद तक इन्होंने इस कौम का इस्तेहसाल किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने की जितनी मशीनरी, इतना प्लांट है, उसको इम्पोर्ट करने के ऊपर, उसके सामान पे, मशीनरी पे किसी किस्म का कोई टैक्स, कोई कस्टम ड्यूटी, कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कोई सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये भी बहुत अहम है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मार्केट है वो कुछ छोटी मार्केट नहीं है। इसके अंदर हर साल 20% इजाफा हो रहा है और 2030 तक ये मालियत जो होगी इसकी 1300 अरब डॉलर से लेकर 2000 अरब डॉलर तक इसकी मार्केट हो जाएगी सालाना। ये इतनी बड़ी मार्केट होगी। याद रहे, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तकरीबन 300 अरब डॉलर है। तो ये पाकिस्तान की जीडीपी से को 8-10 गुना मार्केट दुनिया भर में हो जाएगी। हमने लास्ट टाइम नुकसान ये किया कि हमारे हुक्मरानों ने पाकिस्तान की लोकल गाड़ी बनाने पर फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से हम अपना इंजन नहीं बना पाए। लेकिन अब इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी इलेक्ट्रिक कार्स बनाएगा, असम्बल नहीं करेगा, सिर्फ अब बनाएगा। इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद पूरी दुनिया में इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। फिर ये गाड़ियाँ जब 8-10 प्लेयर होंगे तो वो आपस में मिलकर कार्टेल नहीं बना पाएंगे, उन गाड़ियों की कीमतों पे ऑन नहीं कमा पाएंगे, अपने कस्टमर्स को खज्जल नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अब हुकूमत जो है वो गाड़ियों की स्पेसिफिकेशन जो है, गाड़ियों के अंदर सिक्योरिटी की क्या क्या कम अज़ कम मेयार होना चाहिए, उनको भी फाइनलाइज कर रही है। अब हुकूमत अनाउंस कर देगी कि इससे कम मेयार की गाड़ी पाकिस्तान में ना असम्बल हो सकती है, ना बन सकती है, ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उससे भी इन तमाम गाड़ियों वालों को गाड़ियाँ बेहतर करनी पड़ेंगी, उनके अंदर एयर बैग्स देने पड़ेंगी, उनकी ब्रेक्स अच्छी देनी पड़ेगी, सस्पेंशन अच्छी करनी पड़ेगी, उनका इंटीरियर एक्सटीरियर बेहतर करना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा इकदाम है, क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का है। और सन 2030 तक पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने अनाउंस किया है कि 30% तमाम गाड़ियाँ जो हैं, बसेस, हमारी वैन्स, वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी और इससे पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर्स का फ़ायदा होगा। अगर देखा जाए तो अगर हम तमाम गाड़ियाँ, बसेस, इस रक्षा इनके ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पे, तो हम सालाना 7 से 8 अरब डॉलर्स का डीजल बचाएंगे। हमें वो पैसे इन अरब ममालिक को देकर अपने आप को खुद कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं, हम ये ज़र मुबादला बचा पाएंगे। अब लोग सवाल करेंगे इलेक्ट्रिक कार्स
चार्ज कैसी होंगी, मुल्क में बिजली के मसाइल हैं, ये और वो। तो जनाब, पाकिस्तान के अंदर औसतन 300 दिन सूरज होता है। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाएं। आपको सरकार से बिजली लेने की भी कतई ज़रूरत नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में 2 बड़े डैम्स बन जाएंगे। मोहम्मद डैम बन चुका होगा सन 2028 तक इंशाल्लाह ताला। आपका बादशाह डैम बन चुका होगा 2028 तक। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर को 8-10 हज़ार मेगावाट के पन बिजली के सस्ते मनसूबे लाइन पे आ जाएंगे। उससे भी पाकिस्तान के अंदर बिजली सस्ती होगी। और सबसे बढ़कर जो IPPs माफिया है, इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो भी उस वक्त तक खत्म हो जाएंगे। तो हमें बिजली सस्ती पड़ेगी। जब बिजली सस्ती होगी तो आपको वाफिर मिलेगी और आप उससे गाड़ियाँ चार्ज करें, बाइक्स चार्ज करें, रिक्शा चार्ज करें, जीपें चार्ज करें, बसेस चार्ज करें, जो मर्जी चार्ज करें। अब हम आते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो ये है कि गुज़िश्ता 5 माह के दौरान, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसके दौरान पाकिस्तान के अंदर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स यानी छोटी मिनी वैन्स और पिकअप्स वगैरह जो हैं वो, और जीप्स की प्रोडक्शन के अंदर 71% इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सनतकारों और कारोबारी लोगों को अब अपने सामान की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और तरसील के लिए कोई ना कोई व्हीकल्स चाहिए। तो उसके लिए डिमांड पैदा हुई है। तो उसको फुलफिल करने के लिए लोगों ने अपनी पिकअप्स नहीं लेना शुरू की हैं, वैन्स लेना शुरू की हैं, लोडर्स लेना शुरू किए हैं और जीप्स लेना शुरू की हैं पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसी के साथ साथ आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान अब अफ्रीका को ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करने लग पड़ा है। गुज़िश्ता साल देखा जाए तो पाकिस्तान ने अफ्रीका के ममालिक को 1100 से ज़ायद ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट किए। और इस साल सिर्फ एक मुल्क का ऑर्डर बताया गया अभी तक हमें, वो है अंगोला का मुल्क, जो अफ्रीका का मुल्क है। उसको पाकिस्तान ने 600 ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट करने हैं, जिनमें से 150 वहाँ पहुँचा दिए गए हैं। और बाकी हमारे पास इंशाल्लाह ताला अभी 6 माह रहते हैं इस मालियाती साल के। तो पाकिस्तान अब अपने आप को न सिर्फ टेक्सटाइल ज़राई अजनास बल्कि अब मशीनरी के अंदर भी पाकिस्तान अपने आप को दुनिया भर में लेके आ रहा है। पाकिस्तान अपने ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान से बने हुए माइक्रोवेव ओवन्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में बने हुए वाटर डिस्पेंसर अब एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम ज़्यादा पैसे एक्सपोर्ट्स की मद में कमा सकेंगे, क्योंकि मशीनरी में, केमिकल्स में, IT में, सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट में, हार्डवेयर के एक्सपोर्ट में ज़्यादा पैसा है। तो ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।